हेलो गाइज, वेलकम टू ऑटो एक्सपी। सो भाइयों, आज मेरे पास है आप सबके लिए मारुति ब्रीजा, और इस वीडियो में जो है मैं आपको सर्विस कॉस्ट बताने वाला हूँ। ब्रीजा की 20,000 किलोमीटर पर कितनी पड़ी है। भाई मारुति को लेकर ना लोगों की एक परसेप्शन होती है कि भाई सर्विस जो है वो मारुति में बहुत सस्ती होती है, बट उसके पीछे रीज़न क्या है और क्या थोड़ी सी मैनिपुलेशन करती है मारुति, उस चीज़ के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। भाई तो करते हैं भाई वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बिल में भाई हम देखेंगे तो मैंने जो ये सर्विस कराई है, ये मैंने कराई है भाई फरीदाबाद में। TCS ऑटो वर्ल्ड करके है फरीदाबाद में, जो हमारा सी का मेट्रो स्टेशन है उसके पास, वहाँ से मैंने सर्विस कराई है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। सबसे पहले इसमें जो हमारा बिल है, इसमें लगा हुआ फिल्टर असेंबली ऑयल। तो जो हमारा ऑयल फिल्टर होता है उसके अंदर जो है एक ऑयल डलता है, उसकी इन्होंने कॉस्ट लगाई है भाई 83 रुपये, जो कि ठीक है, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। दूसरे नंबर पे इन्होंने जो लिखा है वो है गैस किट। अब ये गैस किट मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब आप गाड़ी का इंजन ऑयल निकालते हो तो जो वो बोल्ट होता है और उसके ऊपर ना एक रबर टाइप लगी होती है, उसे गैस किट बोलते हैं। वो जो है 9 रुपये की है। वहीं जो प्लग ऑयल ड्रेन एक तीसरे नंबर की इस पर चीज़ है, वो है भाई वो बोल्ट। उस बोल्ट को और उस रबड़ को, उन दोनों को ही बदल देते हैं। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि वो बोल्ट नीचे होता है, उस पर रस्ट लगता है, तो 10,000 किलोमीटर पे गाड़ी का वो चेंज कर देते हैं। उसके साथ साथ जो गैस किट होती है, प्लास्टिक की अपनी एक लाइफ होती है, और इंजन ऑयल जो है वो एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो कहीं से भी लीकेज ना करे, उसको अश्योरिटी देने के लिए एक तरीके से, इसलिए वो 10 रुपये की चीज़ भी वो चेंज कर देते हैं। वो चीज़ एकदम ठीक है। उसके बाद जो है हमारा है रिपेयर किट फ़िल्टर। भाई ये होता है हमारा जो CNG का फ़िल्टर होता है, CNG की गाड़ियों में, मारुतियों के में। तो ये जो है आपका पड़ा 592 रुपये का आपको। तो ठीक है, कॉस्ट थोड़ी सी सही है, CNG के हिसाब से कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। और ये जो है रिप्लेस होता भी रहना चाहिए। ये जो है अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि देखो जो CNG की क्वालिटी है वो भी एरिया टू एरिया वाइज बदलती है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है भाई हमारे 3 वेट बैलेंस। एक जो है हमें पड़ा है 45 रुपये का, एक 25 रुपये का और एक 60 रुपये का। हमारी गाड़ी में ना बहुत पहले से, जब से ये गाड़ी हमने ली है, इसमें जब से व्हील बैलेंसिंग की जो है प्रॉब्लम है, और हम जब भी सर्विस पे जाते हैं हर बार दिक्कत होती है भाई हमें इसकी व्हील बैलेंसिंग को लेकर। व्हील बैलेंसिंग का जो इशू है इसमें सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर आपके ब्रीजा में भी ये दिक्कत है तो भाई मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर ये शायद मेरी गाड़ी में दिक्कत हो सकती है, तो वो एक अलग बात होगी। बाकी जो 7वें नंबर पर इन्होंने चीज़ लिखी हुई है, वो लिखी हुई है भाई डिस्टिल वाटर। उसके लिए इन्होंने 25 रुपये लिए हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई। MGP रस्ट स्मैश, ये जो है भाई एक लिक्विड होता है, गाड़ी में जितने भी पार्ट्स पे रस्टिंग लग जाती है वहाँ पर ये इस लिक्विड को स्प्रे करते हैं और उसके बाद उसे क्लीन कर देते हैं। तो जितनी भी रस्टिंग लगी होती है वो सारी जो है वो निकल जाती है। तो इससे गाड़ी की जो लाइफ है वो एकदम मेंटेन रहती है। ये जो हमारा रस्ट मैश है ये है 93 रुपीज़ का। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रीमियम फोम वॉश लिक्विड, ये थोड़ा सा मेरे को महंगा लगा। जिस लिक्विड से ये गाड़ी को साफ़ करते हैं उसकी कॉस्ट इन्होंने लगाई है भाई 305 रुपये। अब 305 रुपये में अगर मैं बाहर गाड़ी धुलवाने जाता हूँ तो भाई मैं 200 रुपये में पूरी गाड़ी धुलवा के ले आ जाता हूँ, लेबर चार्जेस को इंक्लूड करके। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ लिक्विड के 305 रुपये देने पड़े, ये भाई महंगी चीज़ है। उसके बाद जो है यहाँ पर है भाई प्रीमियम फोम वॉश फाइबर क्लॉथ। ये जो है भाई कपड़ा हमने ही मांगा था। ये जो है आपको 91 रुपीज़ का इन्होंने फाइबर क्लॉथ जो होता है वो हमें दे दिया गाड़ी के साथ। वो हमारा गाड़ी में पड़ा हुआ है, ठीक ठाक उसकी क्वालिटी है, कोई इतनी अच्छी भी नहीं है, बेसिक सी क्वालिटी का है। उसके बाद है भाई पेपर फ्लोर मैट। मतलब आप देख सकते हो मारुति जो है हर एक चीज़ का पैसा लेती है, छोटी छोटी सी चीज़ों का। जो ये पेपर मैट आगे गाड़ी में डलते हैं उसके लिए भाई इन्होंने 2.11 रुपीज़। ठीक है, तो आप सोच सकते हो 2 रुपये की चीज़ जो है कंपनी वाले छोड़ते नहीं है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद भाई इंटीरियर प्रोटेक्शन कवर अरीना। तो भाई ये जब गाड़ी लेते हैं ना आपसे सर्विस के टाइम पे, तो आप देखते होगे कि ये ना प्लास्टिक जो हमारी सीट कवर है इनके ऊपर एक पॉलीथीन से चढ़ाते हैं, ताकि सीट जो है वो गंदी ना हो जाए। क्योंकि हमारी गाड़ी पे चलो लेदर कवर डले हुए हैं, बहुत सी गाड़ियों के फैब्रिक सीट कवर ही होते हैं, बहुत से लोग नहीं डलवाते हैं। तो उसके लिए आप देखोगे तो भाई यहाँ पर इन्होंने 29.66 रुपीज़ जो है वो लगाए हुए हैं। ठीक है यार, बेसिक सी चीज़ है, होनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी है, गंदी नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पे बंदे जो है इधर उधर चलाते भी हैं, थोड़े गंदे भी होते हैं, क्योंकि वो उनका स्पेस ही ऐसा है काम करने का। तो आपकी गाड़ी नहीं गंदी होनी चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद है भाई सुपर लाइफ लॉन्ग कूलेंट, जो कि सबसे मेन चीज़ है। 1 लीटर जो है इन्होंने डाला है भाई, वो है 305 रुपये का। तो कूलेंट का प्राइस अगर आप देखोगे तो अगर मैं आफ्टर मार्केट भी लेने जाता हूँ कैस्ट्रॉल वगैरह का, तो वो इतने का ही आता है, 350-400 रुपये का कूलेंट जो है वो 1 लीटर आता है। तो ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है भाई। अब
जहाँ दिक्कत है वो मैं बता देता हूँ आपको। वो है भाई इनका इंजन ऑयल, वो है 1383 रुपये का। अब मैं बताता हूँ मारुति वालों को यार, ये चीज़ स्टैंडर्डाइज कर देनी चाहिए कि भाई जो हमारी सीएनजी की गाड़ियाँ हैं, ब्रीजा या ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स और जितनी 1.2 लीटर की गाड़ियाँ, आप 1 लीटर पे मत करो, एल्टो वैगनार पर इन सब पे मत करो। आप जो बड़ी गाड़ी है 1.2 लीटर के आसपास की, उनमें सिंथेटिक इंजन ऑयल ही डलना चाहिए। अब उसके पीछे का रीज़न देखो भाई, जितने भी आदमी मारुति लेते हैं ना, वो एक चीज़ के पीछे लेते हैं, वो है माइलेज और गाड़ी की रिलायबिलिटी। अब अगर आप सस्ता इंजन ऑयल डलवाओगे तो वो पड़ेगा भाई 1383 रुपये का। अगर आप एक अच्छा इंजन ऑयल डलवाओगे 4000 रुपये का, वो डलता है भाई सिंथेटिक इंजन ऑयल। आप सबके लिए ये एक टिप है मेरी तरफ से, भाई वो ही डलवाना, क्योंकि देखो वो आपको 2700 रुपये महंगा तो पड़ेगा, बट आपकी गाड़ी की जो इंजन की लाइफ है उसे मतलब अगर आपकी गाड़ी 2.5 लाख किलोमीटर चलने वाली होगी ना सीएनजी पे, तो 3.5-4 लाख किलोमीटर चल जाएगी। अब मैं उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ भाई। गाड़ी में सबसे मेन होता है गाड़ी का टेम्परेचर, इंजन का। अब जो सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है ना, वो इतना अच्छा होता है कि वो गाड़ी के जो इंजन ऑयल का टेम्परेचर है उसे बढ़ने नहीं देता है, और उसे एक कंट्रोल लिमिट में रखता है गाड़ी के इंजन के टेम्परेचर को। तो उस चीज़ के लिए जब आप लॉन्ग रन पे जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई आप सिंथेटिक इंजन ऑयल ही डलवाओ भाई गाड़ी में, और कुछ मत डलवाना। ये जो 1383 रुपये का इन्होंने डाल दिया है ना, मुझे पता नहीं थी। ये मेरी दोस्त की गाड़ी है भाई, ब्रीजा जो है। अब हमने डिसीजन ले लिया, हम जो इसका इंजन ऑयल चेंज करा देंगे भाई। उसके बाद जो है यहाँ पर है ग्रीस कैलिपर असेंबली, ये 32 रुपये की। भाई जो हमारे कैलिपर्स वगैरह होते हैं या गाड़ी में जहाँ जहाँ पे भी ग्रीस की ज़रूरत होती है, इन्होंने ग्रीसिंग करी है भाई, 64 रुपये की वो लगाई है। उसके बाद हैंगिंग कार्ड परफ्यूम, इन्होंने परफ्यूम लगा दिया, वो है 63 रुपये का। स्क्रीन वॉश वो है 28 रुपये का। भाई जो हमारा ये वाइपर पे जो फ्लूइड चलता है, इसके अंदर जो है वो कुछ लिक्विड डालते हैं जिससे कि उसमें गंदगी जमा नहीं होती है, वो इन्होंने 28 रुपये का लगाया। उसके बाद एक लगाई है एंटी रस्ट कोटिंग, वो 347 रुपये की है, वो भी कोई महंगी नहीं है। जो नीचे के पार्ट्स हैं उन पर जो है, जो भी पार्ट खुला होता है रस्टिंग के लिए, तो उस पर जो है ये कोटिंग कर देते हैं ताकि उस पर रस्टिंग ना लगे। आप बाहर आफ्टर मार्केट से भी भाई ये कोटिंग कराते हो तो महंगी पड़ेगी, ऐसा कोई सस्ती आपको पड़ने नहीं वाली है। तो ओवरऑल आप बिल देखोगे तो भाई मेरा जो लेबर चार्जेस है इन्होंने लगाया भाई, सबसे मेन चीज़ जो है वो है 1925 रुपये का। व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट जो कि 1000 रुपये की लगभग इन्होंने कहा, 515 की एक है, 420 की एक है। बट मैं इससे खुश नहीं हूँ भाई, अभी भी इन्होंने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई मेरा इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। इवन मैं देखो आपको बता देता हूँ, हमारी बात हुई थी अभी मारुति वालों से, तो उन्होंने बोल दिया कि सर आप गाड़ी ले आओ, इशू हम आपका रिजॉल्व करके देंगे। तो ऐसा नहीं है, मारुति वाले मेरे को पता है भाई, अगर उनके पास मैंने एक कंप्लेंट कर दी ना ऊपर, तो भाई साहब उनका नीचे तक डिपार्टमेंट हिल जाता है। बाकी कंपनियों में ना जू नहीं रेंगती भाई लोगों के कानों पे। तो मारुति इस चीज़ में बहुत बढ़िया भाई। एक डिजायर जा रही है पीछे, देखो मॉडिफाइड, बड़ी प्यारी लग रही है, वो देखो वहाँ पे स्पॉइलर भी लगाया हुआ ना, नई वाली डिजायर है बंदे की, तो अच्छी लग रही थी, मैंने इसलिए आपको दिखा दी। तो भाई मारुति देखो इस चीज़ में देखो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपको पता है, शायद आपको नहीं पता होगा, अगर आपका सर्विस कॉस्ट एक लिमिट से क्रॉस करता है ना, तो मारुति के जो रीजनल मैनेजर्स होते हैं या जो भी बंदे होते हैं सर्विस मैनेजर्स, वो भाई क्वेश्चन कर देते हैं इस गाड़ी में इतना पैसा क्यों लगा है। और बाकी कंपनी हो गए तो भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, असलियत टारगेट होते हैं कि 1.25 करोड़ का बिल बनाना महीने का। अब वो कैसे बनाओगे, कस्टमर को काट के, तो भाई वो ऐसे बनते हैं बिल। तो उन चीज़ों से भाई सावधान रहना आप सारे। कभी भी आप अपनी गाड़ी को सर्विस कराने जाओ ना, वो आपको एक लाउंज में बैठा देंगे, आप मस्त बैठे हो, वो अपनी गाड़ी की सर्विस कर रहे हैं, बिल थमा दिया आपको हाथ में, आपने देखा भैया 20,000 का बिल है, ये चेंज कर दिया जी हमने, ये चेंज कर दिया, और होता भाई उसमें कुछ भी नहीं है, वही पार्ट लगे रहते हैं बस, हाँ जी चेंज कर दिया हमने, और सही भी होते हैं, बहुत से पार्ट हो वैसे बदल देते हैं भाई, इनके भी टारगेट होते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, अपनी गाड़ी की सर्विस कराते टाइम साथ में खड़ो के भैया मेरे से पहले उसे बोल देना, जो भी आपका सर्विस एडवाइजर हो, कोई भी पार्ट मेरे पूछे बदलियो मत, आपसे अप्रूवल ले और उसके बाद बदले, और आपको दिखाए कि हाँ मैं अब बदल रहा हूँ, तो जब ही करना भाई। तो भाई ओवरऑल जो है आप देखोगे तो मेरी करीब 3,000 रुपये के आसपास जो है लेबर चार्जेस इन्होंने लगाए हैं, और जो हमारी पार्ट्स की कॉस्ट है वो है 2973 रुपये, लेबर चार्जेस हमारे 2860 रुपये। जब इन्होंने टैक्स वैक्स लगाया वो मैं दिखा देता हूँ भाई आपको, फोल्ड करके पेपर, ओवरऑल बिल ये देखो, जब इन्होंने यहाँ पे जो हमारा पार्ट्स की कॉस्ट है 2973 रुपये और जो लेबर चार्ज है वो है 2860 रुपये का, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 3513 रुपये का जो है हमारा पार्ट्स की कॉस्ट बैठी है, और 3374 रुपये की जो है हमारी लेबर चार्जेस बैठे हैं। तो ओवरऑल बैठा मेरा 6,879 रुपये। ठीक है, तो आप देखोगे तो यार ठीक है यार, सर्विस कॉस्ट
हम मान के चलते हैं कि भाई 1% सर्विस कॉस्ट आती है गाड़ी की। मैंने 10-10.25 लाख रुपए की ली थी। अगर मैं जो सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवा देता इसकी जगह तो इसमें 2700 रुपये और बढ़ जाते, तो वो 10,000 के आसपास ही पहुंच जाता भाई। मुझे ना 2700 रुपये मंजूर है, पर मुझे गाड़ी में गंदा इंजन ऑयल नहीं पसंद। उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ एक और भाई। अब आप इस गाड़ी को चला के देखोगे ना, बहुत वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो गई है जिस दिन ये पहले दिन ली थी, और गाड़ी को लिए हुए भी 4 महीने ही हुए हैं। तो भाई वाइब्रेशन लेवल पे, नॉइस लेवल पे, इंजन की क्वालिटी पे, सब चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल ही डलवाना, दोबारा आपको बोल रहा हूँ ये बात। सो गाइज, ये थी मेरा भाई ब्रीज़ा की मेंटेनेंस कॉस्ट की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप यू गाइज हैव एंजॉयड माय वीडियो।